Hello kids, welcome back to another exciting exercise on chapter wastewater story, and this is going to tell us how much conceptual understanding you have after doing the chapter. So let's start the exercise. So like always, we'll begin with the first short answer questions, and the first question is, what do you understand by potable water? जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, there were so many times we have used different terms for water. So now in this question, they are asking you what is a potable water. So as per the knowledge, potable water is that water which is fit for drinking. तो जहाँ पे भी word आता है potable water, उसका meaning ये है whatever type of water it is, it should be fit for drinking. हर चीज से clean हो, there are no impurities in that, and that is what we call it potable water. Question number 2. What are contaminants? पूरे चैप्टर में स्टोरी थी पानी की कहानी, वेस्ट वाटर स्टोरी. सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर कंटामिनेंट्स. तो जब हमने वेस्ट वाटर स्टोरी पूरी पढ़ी थी, हमने वहां पे ये टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया था. एंड एक्चुअली आई वुड से पूरी स्टोरी ही पुटअप इसीलिए की गई थी क्योंकि वाटर के अंदर कंटामिनेंट्स थे. सो हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन देम? कंटामिनेंट्स आर द इम्प्योरिटीज दैट मेक वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. तो जो भी पानी को पोर्टेबल नहीं बनाता, पीने लायक नहीं बनाता, उसको हम टर्म देते हैं contaminants, which are nothing but the impurities जो पानी को खराब करती हैं. Okay, so let's move to question number 3. Where is sewage treated? Yes, तो सीवेज कहाँ ट्रीट किया जाता है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए सीवेज क्या होता है. सो सीवेज इज अगेन अ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी which makes the water unfit for drinking. So basically सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हमें बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट सेट करने पड़ते हैं which can be called as sewage treatment plants, that is nothing but STP, and WWTP, which is nothing but the waste water treatment plants, right? तो जहाँ पे भी जो भी कंपनी, जो भी सिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इतना बजट स्पेंड कर सकती है, इन प्लांट्स को सेटअप कर सकती है, उसकी केयरटेक और मैनेजमेंट का ध्यान रख सकती है, वो अपने ही जोन में सीवेज को ट्रीट करते हैं और वाटर को दोबारा से रिसाइकल ट्रीट किया जाता है सो दैट इट इज नॉट वेस्टेड एंड यूज्ड इन सम और द अदर फॉर्म. What is activated sludge? जब हमने वेस्ट वाटर स्टोरी पढ़ी थी तो ये सारे जो टर्म्स हमसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, ये सारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक हिस्सा थे. सो अब आपको ये समझना है क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म, क्योंकि अगर बड़े मार्क का क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट इज अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है, उसमें ऑटोमेटिकली ये सारे टर्म्स कवर होंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आता है वेयर यू हैव टू गिव वन वर्ड, वन लाइनर, उसको एक्सप्लेन करना, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. तो जब भी हम एक्टिवेटेड स्लज को एक्सप्लेन करते हैं, इट इज ओनली द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट वाटर, नथिंग एल्स. उसके फॉर्म्स अलग अलग हैं जो आपको याद आएगा, एंड हम दूसरे क्वेश्चंस में कवर भी करेंगे कि जब हमने स्लज की बात की थी तो स्लज के कंपोनेंट्स क्या थे, क्या क्या थी, नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज. So what are the byproducts of wastewater treatment? Very simple question. Byproducts मतलब एक्चुअली में जब हम ये स्टोरी कर रहे थे तो क्या क्या हमारे पास बचा था? स्लज ही बचा था जिसको हमने अलग से ट्रीट किया था ताकि वो भी वेस्ट ना जाए और हम उसको भी इकोनॉमिकली यूज कर सके. सो दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज स्लज, और उसको भी हमने रीयूज किया था एज मैन्योर्स ताकि वो भी बचा हुआ चीज जो है पोल्यूशन ना क्रिएट करे और वो एक बहुत ही जुडिशियस फॉर्म में यूज करी जा सके. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर डज द वाटर इन आवर टैप्स कम फ्रॉम? वेरी सिंपल, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं. इट इज अ वेरी सिंपल. जो भी वाटर है जो आपके घरों में टैप्स में आता है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है रिवर, लेक एंड वेल्स. यस, बट ध्यान रखने वाली बात यह है इट इज नॉट डायरेक्ट. पहले का टाइम और था जहां कुएं से लोग पानी निकाल के डायरेक्टली पी लेते थे, अब कोई नहीं करता, ना ही कोई रिवर और लेक से डायरेक्टली पानी को कंज्यूम करेगा, बिकॉज यू नो दैट वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. हमें ये सारे प्रोसेसेस इसीलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि जो भी पानी हम डायरेक्टली टैप्स में से लेते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं, वो मेक श्योर होना चाहिए इट इज हेल्दी एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग. क्वेश्चन नंबर 7,
इज द वाटर प्रेजेंट इन लेक्स और अंडरग्राउंड वेल्स प्योर? मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको दिया है 2. स्टिल आई रिपीट, क्योंकि वाटर जो लेक्स और अंडरग्राउंड वेल्स में होता है, इज दैट प्योर? नो, इट्स नॉट प्योर. वो उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी रीजंस हैं. आई थिंक यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. एज आई सेड, जिन पाइप्स में से वाटर फ्लो करता है या जिस जोन में वो वाटर एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, उसका सराउंडिंग्स जो है वो मायने रखता है. बिकॉज जैसा कि आपने यहाँ लेक्स जहां पे भी होंगी, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी अर्बन एरिया. वो एक थोड़ा सा पिछड़ा हुआ एरिया होगा जहां पे लोग उस जगह पे डायरेक्टली उस वाटर में एज सीन इन मूवीज या टेलीविजन या वेर एवर यू हैव सीन दीज पिक्चर्स, बहुत जगह पे जहां पे वो अपने एनिमल्स को, अपने डोमेस्टिक नीड्स के लिए ये सारा वाटर डायरेक्टली यूज करते हैं. तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप उसी पानी को डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे? नहीं. So that is the reason these lakes, underground water wells, जो भी पानी यहाँ से आता है, that is not direct consumed by us. It is not healthy. What is the full form of STP? This is also discussed by me. STP stands for sewage treatment plant, जहाँ पे हम पानी को प्रोसेस करते हैं और उसको यूजेज के लिए फिट बनाते हैं. Question number 9 is again the full form of WWTP. There are so many times this question is asked. आपको हमेशा ये अपने मेमोरी के किसी कॉर्नर में रखना है. जबकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद these are the only 2 full forms जो याद करनी है, which are not at all difficult. So WWTP represents waste water treatment plant, very direct, जिसकी हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है, पूरे प्रोसेसेस डिटेल में पढ़े हैं. So it should be in your head. क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 कॉमन वाटर डिसइंफेक्टेंट्स. ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका चाहे वाटर फिल्टर होके ही आ रहा है लेकिन आप सेंस कर लेते हो कि पानी क्लीन नहीं है. और स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स जब ये पेपर्स में भी आता है बहुत बार कि पीछे से ही पानी साफ नहीं आ रहा, एंड मेनी अ टाइम्स यू स्मेल द वाटर, आपको खुद को डिस्कलरेशन दिखती है पानी में या उसका ओडर ठीक नहीं लगता. तो हम बहुत बार क्या करते हैं, घर में ये डिसइंफेक्टेंट्स रखते हैं. एंड स्पेशली पीने वाले पानी के लिए तो हमें ट्रीट करना पड़ता है. बच्चे जो स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, दैट वाटर इज ऑल्सो अगेन एंड अगेन क्लीन, बिकॉज बहुत सारे बच्चे रोज उसी वाटर में आते हैं विद डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर्स, विद डिफरेंट बॉडी, यू नो, सबकी बॉडी का हिसाब अलग होता है. टू मेक श्योर पानी क्लीन रहे फॉर स्विमिंग पर्पस ऑल्सो डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ विच आप रिलेट कर सकते हो, जब आप स्विमिंग करके बाहर आते हो, योर आई स्टार्ट बर्निंग, या आपकी जो स्किन कलर होता है टाइम्स डिसकलरेट होना शुरू हो जाता है, डार्क हो जाती है, टैन हो जाती है. क्यों होता है? क्योंकि वो ज्यादातर क्लोरीन का यूज करते हैं. क्लोरीन इज अ ब्लीचिंग एजेंट. तो क्लोरीन इज अ फॉर्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट. एंड अनदर थिंग जो हम घरों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इट्स एलम. आपने सुना होगा लोग फिटकरी डालते थे, पुराने टाइम में सबसे ज्यादा इसका यूज होता था. तो वो पानी के अंदर डाल दिया जाता है जिससे जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो सारी फिटकरी पे चिपक जाती हैं और उसको निकाल दिया जाता है. एंड नाउअडेज इट्स वेरी कन्वीनियंट क्योंकि आपको क्लोरीन टैबलेट्स बहुत इजीली केमिस्ट से मिल जाती हैं. तो अगर आपको कहीं पे भी शक होता है दैट दिस वाटर इज नॉट प्योर, you can use this disinfectants to clean the water. Question number 11. The water present in a river or a lake is not pure. What kind of impurities are present in them? Though we have discussed this question, again we will see what kind of impurities. तो अभी तक हमने impurities की बात की थी, अब हमें impurities को elaborate करना है कि वो impurities कौन कौन सी हैं. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ऑर्गेनिक, जब हमने वेस्ट वाटर स्टोरी पढ़ी थी, हमने स्टेप्स को प्रोसेस ही इसी तरह से किया है ताकि हर स्टेप पे एक तरह की इंप्योरिटी रिमूव की जा सके. सो जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए ये टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज होती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बैक्टीरिया एंड न्यूट्रिएंट्स, जिनका सबका पानी से निकलना जरूरी है पानी को फिट रखने के लिए. Question number 12. Name 4 diseases that can be used by an improper drainage system. और यही रीजन है गांव के लोग बहुत जल्दी बीमार रहते हैं, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रोन होते हैं. आसपास की नदियां जो भी उनके आसपास बह रहा है, तो दे डोंट हैव अ प्रॉपर सिस्टम एट देयर होम कि वो अपना वाटर जो है फिल्टर्ड वाटर यूज कर रहे हैं, घर में आरओ यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो वो उसी पानी को मल्टीपल रीजंस के लिए यूज करते हैं, उसी में ही नहाते धोते हैं, उसी में ही अपने एनिमल्स को रखते हैं, अपने घर की डोमेस्टिक वर्क जो होता है वो सारा उसी पानी से करते हैं. एंड फिर वो उसी को अगर कंज्यूम करेंगे तो वो वाटर कितना अनहेल्दी है उनके लिए. एंड एज अ रिजल्ट, you know, they suffer from a lot of diseases which are waterborne. So what are waterborne diseases? Cholera, typhoid, malaria and jaundice. इसीलिए हम इन डिसीजेस को लिंक करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सारी डिसीजेस वाटर के कारण होती हैं, इसीलिए इनको वाटरबॉर्न डिसीज बोला जाता है. किसी को भी अगर सिम्टम्स होते हैं, यू नो, स्टमक इज नॉट वेल, वॉमिटिंग्स आ रही हैं,
हेडेक है, ये सारा जो रीजन है सबसे पहले आपको यही टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है, बिकॉज दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अनहेल्दी वाटर। तो ये सारी वाटरबॉर्न डिसीजेज हैं। Now we start with MCQs. Again, they are 1 mark questions, but you have to understand कि concept clear होगा तो question किसी भी form में हो, you would be able to answer. तो अगर आपको waste water treatment plant अच्छे से समझ आ गया है, so you can answer which of these is a part of waste water treatment plant. तो अब आपके हिसाब से clarifier, vertical bars, aeration tank, ये तीनों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पार्ट है, या चौथा ऑप्शन जो कहता है सारे ही पार्ट थे। सो यस, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। क्लैरिफायर हमने इनिशियली यूज किया था, वर्टिकल बार्स भी हमने इनिशियली यूज किया, और एरेशन टैंक हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मिडल ऑफ द प्रोसेस कहीं ना कहीं यूज किया है। सो ये सारे जो ए, बी एंड सी हैं, ये सारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पार्ट है। Question number 14. Which of these diseases is not caused by improper disposal of sewage? Yes. So ये हमारे साथ भी होता है कि अगर हम जो भी सीवेज है हमारे आसपास, if we are not disposing it, हम उसको ढंग से वीन ऑफ नहीं कर रहे, उसको सही जगह पे नहीं पहुंचाएंगे, तो इनमें से कौन सी डिसीज जो है वो आपको नहीं होगी, इट इज नॉट कॉज। तो आपको ये ध्यान रखना है। सो कॉलेरा, हार्ट अटैक, जॉन्डिस, टाइफॉइड, ये क्वेश्चन रिलेटेड है पिछले कुछ क्वेश्चन से जहां पे हमने वाटरबॉर्न डिसीजेस पढ़ी थी। तो अब हमारे को ये सोचना है कि इनमें से कौन सी वाटरबॉर्न डिसीज नहीं है, एंड द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट हार्ट अटैक। बिकॉज हार्ट अटैक कभी हमने गंदा पानी पीने से सुना, किसी ने नहीं सुना यू नो कि आपने गंदा पानी पिया और आपको हार्ट अटैक आ गया, राइट? बिकॉज उसका वाटर, इम्प्योर वाटर आई वुड से, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कॉलेरा, जॉन्डिस और टाइफाइड ये तीनों वाटरबॉर्न डिसीजेस हैं। Question number 15. Which of these methods should not be used for disposal of urine and feces if no sewage system is available? हमने इस बारे में बहुत पढ़े थे। वेस्ट, जहाँ पे हम, अगर आपके पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, या आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे सीवेज सिस्टम बहुत ही वेल बिल्ट नहीं है, सो इन केसेस में कौन सा मेथड आपको नहीं यूज करना? सो फर्स्ट इज मेकिंग सेप्टिक टैंक्स फॉर सीवेज टू फ्लो इनटू, सेकेंड इज अलाउइंग अनट्रीटेड सीवेज टू फ्लो इनटू रिवर्स, C is allowing sewage to flow into a biogas plant, and the last one is using a vermicomposting toilet. So what option will you not choose in this case? And I would rather say इसमें से जो option B है वो आपको ये बोलता है कि आपको मालूम है that the water is not healthy, it is full of sewage, उसमें सारे ट्रीटेड इम्प्योरिटीज हैं और आप उसको डायरेक्टली रिवर्स में फ्लो कर देते हो। सो दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ना शुरू किया था, ये बात हमने शुरू में डिस्कस करी थी स्लाइड्स के थ्रू कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सबसे सारी लाइफ तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप गंदा पानी रिवर्स में छोड़ रहे हो और वही रिवर्स जो है उसी का पानी सारी जो आसपास के लोग हैं वो भी यूज करेंगे, और जो मेरीन लाइफ उस पानी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो भी उसी को यूज करेगी। तो ऊपर की लाइफ तो खत्म, पानी के अंदर की लाइफ भी अपने आप खत्म हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग वी शुड नॉट डू, और इसी की वजह से हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, ताकि जब भी ऐसी नौबत आए कि हमें पानी को छोड़ना भी पड़ रहा है तो हम मेक श्योर करें हम उसमें से सारी इंप्योरिटीज को पहले रिमूव कर दें। Okay, so now let's start with question number 16, and here we start with long answer questions. So what are the various ways by which tap water gets dirty? अब टैप वाटर, अगेन आई सेड इट्स कमिंग टू योर टैप्स, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो इसके लिए हमें उल्टा सोचना शुरू करना चाहिए कि पानी आ कहाँ से रहा है। सो इट इज अनट्रीटेड सीवेज, सबसे पहला पॉइंट कि अगर किसी भी स्टेप में आपने उसके अंदर के सीवेज को ट्रीट ही नहीं किया, आपने कहीं पे भी डिसइंफेक्टेंट्स नहीं यूज किए, ये श्योर करते हुए कि आप हर तरह का वेस्ट उसमें से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक निकालो, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। प्रैक्टिस ऑफ बेदिंग इन वॉशिंग नियर अ वाटर बॉडी, एज आई सेड, क्योंकि ये वाली सिचुएशंस अराइज ही ऐसे एरियाज में होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो डिपेंडेंट नहीं है कि उनके घर में बहुत ही वेल प्लान सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो उनको जो मिल जाता है आसपास वो उसी पे डिपेंड हो जाते हैं, ये बिना सोचे कि इन द कमिंग टाइम्स ये उनके लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एंड थर्ड इज थ्रोइंग केमिकल वेस्ट इनटू वाटर्स, क्योंकि अगर आसपास केमिकल फैक्ट्रीज है या कोई भी कंपनी काम कर रही है, वो अपना जो भी वेस्ट ओवर है उसको ढंग से डिस्पोज करने की बजाय अगर सीधा पानी में ही फेंक देंगे तो इट इज गोइंग टू पोल्यूट वाटर।
फोर्थ इज डंपिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट इनटू वाटर. यस, ये भी प्रैक्टिस अर्बन एरियाज में ज्यादा नहीं, इनफैक्ट थोड़े पुराने विलेज एरियाज में ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं. एंड एज आई सेड, उनके पास भी बहुत ज्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है, वेल प्लान सिस्टम्स नहीं है. सो इन दैट केस जो भी उनका सीवेज होता है जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उसको ढंग से डिस्पोज करने की बजाय वो प्रेफर करते हैं कि उसको पानी में फेंक दो कि पानी के साथ चला जाएगा. बट दैट इज हार्मिंग देम इन द कमिंग ईयर्स, राइट. सो ये सारी प्रैक्टिसेस पानी को गंदा बनाती हैं जो हमारे टैप्स तक पहुंचते हैं. सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अवेयरनेस लोगों में फैलाना, ताकि स्पेशली इन दीज एरियाज, ताकि उनको इस चीजों की इंपॉर्टेंस समझ आए और वो ये ना करें. Let's move to question number 17. Diksha and her family went for a picnic to a lake. After the picnic was over, they left the waste near the lake. They also threw some plastic bags, bottles, etc. Her father stopped them from doing so. Why? अब बच्चों ने तो पिकनिक मना ली, और यूजुअली हमारा भी यही होता है, पार्क्स जाते हैं घूमने, पिकनिक मनाने, फ्रेंड्स के साथ खेलने, इवनिंग में भी जाते हैं. और बच्चे क्या करते हैं, जो पार्टी का सामान लेके गए हैं अपनी पार्टी की, और एवरीथिंग दे लीव नियर द प्लेस, वहीं फेंक के चले जाते हो. और इस केस में उस पिकनिक स्पॉट के पास एक लेक भी थी, तो वहां पे जैसा कि मेंशन किया है, प्लास्टिक बॉटल्स, बैग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें थी. तो जो उनके फादर थे जो उनको देख रहे थे, ही स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग सो. सो व्हाट इज द रीजन, उन्होंने क्यों बोला कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो जितना प्लास्टिक बॉटल्स, बैग, जितना भी कूड़ा कचरा था उसको वहां पे लेक के पास नहीं छोड़ना. अब हम रिलेट कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये जितना भी वेस्ट है, प्लास्टिक सबसे पहली बात इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग, राइट. इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल. तो पहली बात तो वो प्लास्टिक कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, इसका मतलब खत्म नहीं होगा, गलेगा नहीं. तो वो जहां पे भी जाएगा, जिसके पास भी पहुंच गया, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो सबसे पहली चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, और वो ये वेस्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, इट इज गोइंग टू लीड टू सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि उस रिवर के आसपास मिट्टी है, सॉइल पोल्यूशन होगा. और जैसा मैंने बोला, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो सॉइल तो पोल्यूट होएगी. इससे उसकी फर्टिलिटी में इफेक्ट आएगा. उसके साथ साथ जितनी भी मरीन लाइफ है, यानी जो फिश वहां हैं, जो बर्ड्स आसपास हैं, जो एनिमल्स हैं, जो स्पीशीज हैं, और जो ह्यूमंस हैं, ये सारे इसकी चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि सॉइल भी पोल्यूट हो गई, वहां की मिट्टी तो गई, वहां का पानी भी खराब हो गया, तो हवा तो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम में अपने आप खराब हो जाएगी. तो जो ऊपर की लाइफ है वो भी गई, और जो अंदर की लाइफ है वो भी गई. सो ये सब चीजें करने से इतना नुकसान होता है, और हो रहा है इनफैक्ट. एंड दैट इज वाई ये सारी प्रैक्टिसेस हमें छोटे बच्चों से लेके उनकी बॉडी में बिल्ड करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बाय द टाइम दे बिकम एडल्ट्स ये सब हैबिट्स उनको ऑलरेडी डेवलप हो जाएंगी. ऑलराइट. Question number 18. What processes does sewage treatment involve? Yes. So they are talking about the sewage treatment plant, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने सारे स्टेप्स मेंशन किए हैं. So sewage treatment involves 3 processes: physical, chemical and biological. फिजिकल, जहां पे हमने बार स्क्रीन्स लगाए थे, वर्टिकल बार्स थे, जो बड़े बड़ा जितना भी विजिबल कैन्स और बहुत सारे रग्स, ऐसा जो भी बड़ा बड़ा कचरा है, वो जो बार्स थे वो उसको रोक देते थे. सो फिजिकल इंप्योरिटीज जो हमें भी नजर आ रही हैं, वो सारी हम ऐसे रिमूव करते हैं. फिर हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, जहां पे हम केमिकल इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, और उसके लिए हमने सेडिमेंटेशन टैंक्स यूज किए थे, ताकि जितनी भी ऐसी इंप्योरिटीज हैं वो सेटल हो जाएं. फिर आप उसको डिकैंटेशन में रखो. ग्रिट रिमूवल टैंक था, जहां पे हमने स्मेल, ओडर, ये सारी चीजें निकाली. तो केमिकली हमने उसको ऐसे ट्रीट किया. और लास्ट में जहां पे हमने एरेशन टैंक किया था, वो था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि वहां पे हमने बैक्टीरिया का यूज किया था, जितने भी बायोलॉजिकल कंटामिनेशन है उसको रिमूव करने के लिए. और इन तीनों प्रोसेसेस के बाद जो आपका वाटर है वो फिट हो जाता है टू बी लेफ्ट इनटू द रिवर्स. क्योंकि अगर हम श्योर हैं कि इस पानी में ना फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, आप उसको सेफली रिवर्स में अब छोड़ सकते हैं, ताकि वो किसी को भी हार्म ना करे. ऑलराइट. So now let's move to question number 19. Why are open drains considered to be unhygienic? Very simple. Open drains हैं, आपने कुछ कवर नहीं किया होगा, कोई भी चीज जो अनहेल्दी है. इट्स जस्ट लाइक हैविंग ओपन फूड. आपको भी बोला जाता है ना, ओपन फूड, स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो खुला है. क्योंकि जब वो चीज खुली होगी, इट इज एक्सपोज टू एवरी टाइप ऑफ कंटामिनेशन, चाहे वो हवा से आ रहा है, चाहे वो पानी से आ रहा है, चाहे वो उस जगह से ही आ रहा है.
माइक्रो फिजिकल कंटामिनेशन होगा, केमिकल कंटामिनेशन होगा, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होगा. सो वही लॉजिक ड्रेन्स में लगता है. और सबसे बड़ी बात है, ड्रेन्स तो खुद ही एक सोर्स है गंद का, कचरे का, जिसमें फिजिकल इंप्योरिटीज भी होंगी, केमिकल भी होंगी और बायोलॉजिकल भी होंगी. तो अगर ड्रेन्स आर नॉट कवर्ड, दे मे गेट ब्लॉक्ड विद सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ओल्ड क्लॉथ, स्टोन्स एक्सेट्रा, एंड दिस रिजल्ट्स इन द ओवरफ्लो which produces foul smell and also provides a breeding ground for germs, flies and mosquitoes. These organisms cause wide range of diseases and this is the reason for open drains to be considered unhygienic. So जब आप इन प्लास्टिक खुला है, फिजिकल कंटामिनेशन है, केमिकल कंटामिनेशन है, बायोलॉजिकल, चलते फिरते लोग भी उसमें कुछ ना कुछ फेंक देंगे. एंड एज आई सेड, और बहुत बार यही होता है, वो जो बड़ा बड़ा फिजिकल कंटामिनेशन होता है वो इन ड्रेन्स को ब्लॉक कर देता है कई बार, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी रुक जाता है, गंदा पानी, एंड इट स्टार्ट्स कमिंग ऑन द सर्फेस. और अगर हम वैसे ना देखें तो आप जानते हैं कि जहां पे भी बहुत सारा गंदा पानी इकट्ठा होता है, दैट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मस्कीटोज. तो वहां पे मस्कीटोज का झुंड आपको मिलेगा ही मिलेगा, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि मलेरिया, डेंगू, ये सारी डिसीजेज जो हैं स्टैंडिंग वाटर की वजह से आती हैं. सो वी शुड मेक श्योर ड्रेन्स हैं उनकी रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, वो हमेशा क्लोज्ड होने चाहिए. एंड दिस इज वाई अगर आपको कहीं भी अपने आसपास ऐसा लगता है, यू शुड ऑलवेज कॉन्टैक्ट द एमसीडी फॉर गेटिंग योर ड्रेन्स क्लीन्ड, स्पेशली रेनी सीजन के टाइम पे. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द एम ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ कि हमारा एम क्या है, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्यों बनाए हैं. सो द बेसिक एम ऑफ सीवेज इज टू रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सीवेज एंड टू मेक द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ द सीवेज सेफर for fish, humans and other organisms also when the sewage is discharged into the water bodies. क्योंकि पानी हमेशा बहता रहता है, तो हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर हम ये सोचें कि ये इसको हार्म करेगा और उसको नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज इफ दैट वाटर स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, वो पता नहीं कहाँ कहाँ बह के जाएगा और उसके पूरे रास्ते में उसको मिट्टी भी मिलेगी, उसको ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे, लिविंग स्पीशीज भी होंगी जो उसके साथ साथ बहती जाएंगी और उनकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी. सो वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस. Okay, now let's start with question number 21. Why should you not throw the following into the kitchen sink or flush them down the toilet? अब आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुकिंग ऑयल, सैनिटरी नैपकिन्स एंड पेंट्स. 3 ऑप्शंस हैं. आपको बताना है कि हमें क्यों इन चीजों को किचन की सिंक या टॉयलेट के फ्लश में डायरेक्टली थ्रो नहीं करना चाहिए. तो जब हम कुकिंग ऑयल की बात करते हैं, कुकिंग ऑयल इज, क्या होता है कुकिंग ऑयल का नेचर, वो बहुत ग्रीसी होता है, थिक होता है, ग्रीसी होता है. देन सैनिटरी नैपकिन्स, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारा वेस्ट आपकी बॉडी का कैरी करते हैं, राइट. पेंट्स, अगेन पेंट्स का नेचर भी कैसा होता है, लिटिल बिट स्टिकी, क्योंकि उनका बेस ऑयल होता है. तो इस केस में कुकिंग ऑयल्स जो हैं वो पाइप्स को ब्लॉक कर सकते हैं ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू हार्डन. जब वो ठंडे हो जाते हैं, जब गर्म होगा आप उसको टच नहीं कर सकते. अगर आप बहुत ऐसे सोचो कि मैं इसको अपने सिंक की उसमें डाल दूंगा तो पाइप्स के थ्रू वो नीचे आ जाएगा, बट क्या होगा, जैसे ही वो ठंडा होगा वो फ्रीज हो जाएगा, वो जम जाएगा एंड एज अ रिजल्ट आपकी जो पाइप है वो ब्लॉक हो जाएगी, राइट. ओवरफ्लोइंग होना शुरू हो जाएगा, विच इज अगेन नॉट कंसिडर्ड. सैनिटरी नैपकिन्स क्लॉग द ड्रेन्स, सेम रीजन, क्योंकि वो खुद ही लोडेड होते हैं और अगर आप उनको इन पाइप्स के थ्रू डिस्पोज करोगे तो आपकी जो ड्रेन्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगी. और वही सेम रीजन है, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट विद द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट. And when we are talking about paints, they are toxic to microorganisms and kill microbes that are essential for cleaning the water. So इनमें से कोई भी चीज, पेंट्स और कुकिंग ऑयल तो वैसे ही लिक्विड नेचर के हैं, लेकिन सैनिटरी नैपकिन सॉलिड नेचर के हैं. बट स्टिल नन ऑफ देम इज कंसिडर्ड टू बी थ्रोन लाइक दिस. तो उसका जब भी हमें डिस्पोज ऑफ करना होता है, वी शुड डू दैट वेरी इंटेलिजेंटली एंड सेफली. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज सीवेज? आई थिंक इतने सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन करने के बाद हम बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं सीवेज क्या है, क्योंकि अगर ये आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसकी बहुत सारी टाइप्स बतानी होंगी और आपको अपने आंसर को इलैबोरेट करना होगा एज पर द रेंज ऑफ द क्वेश्चन मार्क. सो सीवेज इज वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम हाउसेज, industries, hospitals, etc. It also includes rainwater that runs over land and it is carried away in sewers or drains. Very simple. Okay? Let's move to question number 23. In what ways is the sludge obtained from a WWTP used? So, जैसा कि मैंने बताया था कि सीवेज जब हम सारा ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं तो हमारा बाय प्रोडक्ट स्लज होता है. अब स्लज को हम बहुत इंटेलिजेंटली यूज करते हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें जो भी स्लज इकट्ठा होता है
वो हमारे लिए मैन्योर बहुत अच्छी बना सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उसका बाय प्रोडक्ट है वो भी वेस्ट ना हो, हम उसको भी इंटेलिजेंटली यूज करें। तो उसका यूज होता है एज अ मैन्योर, एंड वही मैन्योर जो है बायोगैस प्लांट से कनेक्टेड होती है, जो बायोगैस वहाँ के लोगों को फ्री में प्रोड्यूस कराती है। एंड द ड्राइड मैन्योर रिटर्न्स टू द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल वेयर एज बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। सो जो भी जहाँ पे भी ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेट होगा, उनको कहीं से भी लॉस नहीं है, पानी तो साफ हो ही रहा है, उसके साथ साथ जितनी चीजें उस प्लांट में बनाई जा रही हैं विच इज अ बायोगैस, जो एक बायो प्रोडक्ट है, वहां के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो सप्लाई देगा ताकि वो खाना बना सकें एज अ फ्यूल। एंड ऑल्सो जो भी उसका ड्राइड मैन्योर बचेगा वो अपने फार्म्स में यूज कर सकते हैं टू ग्रो द क्रॉप्स, और उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो इन एनी केस कोई नुकसान नहीं है। एंड येस, इट्स नॉट ईजी ऑल्सो टू फिक्स अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, untreated human excreta is a health hazard, explain। अगेन ये क्वेश्चन भी अलग तरह से पूछा गया है, बट आंसर सब चीज़ों का सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी वो यही बोल रहे हैं कि अगर आप ह्यूमन एक्सक्रीटा, जैसा मैंने अभी दोबारा से बोला कि विलेजेस में जो भी एरियाज अर्बन नहीं है, वहाँ पे जो लोग हैं अभी भी दे आर नॉट हैविंग अ वेल प्लान्ड सिस्टम, चाहे वो ड्रेन्स का हो, चाहे वो टॉयलेट्स का हो, सैनिटेशन का कोई भी वेल प्लान्ड सिस्टम नहीं है। तो वो लोग जो भी उनको टेम्परेरी चीज़ें मिलती हैं वो उनको यूज़ कर लेते हैं एज रिसोर्सेज, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे डोंट रियलाइज कि ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए हेल्थ हैजार्ड हो जाती हैं, क्योंकि जो भी अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसकी वजह से बहुत सारी toxification आ जाएगी, and it consists of various disease causing microorganisms and pollutants that will contaminate the soil and water resource from where people draw water for drinking and domestic purpose। so usually क्या करेंगे, जो भी अपना एक्सक्रीटा देगा वो जाएगा नदियों के पास ही, राइट। अगेन क्या होगा, वहां की जो सॉइल है, वो जो पानी आसपास है वो उसको बहा के ले जाएगा। इनडायरेक्टली स्टोरी तो वही हो गई कि अब आप ड्रेन्स को डायरेक्टली गंदा पानी नहीं डाल रहे हो, आप पानी को गंदा बना रहे हो। सो बाकी सारे कॉन्सिक्वेंसेस सेम होंगे। लोग, जब पानी पोल्यूट हो जाएगा, जब सॉइल पोल्यूट हो जाएगी, तो जो वहां के लोग हैं दे विल यूज दिस वाटर कंटामिनेटेड विद ह्यूमन एक्सक्रीटा, एंड एज अ रिजल्ट दे विल गेट डिसीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस। और वो इतने भी एजुकेटेड नहीं होते। एंड इट अगेन एज आई से टॉक अबाउट फैसिलिटीज, कि उन लोगों को बहुत टाइम पे मेडिकेशन मिल जाए, बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, बाय द टाइम वो रियलाइज करते हैं, वो पता नहीं लास्ट स्टेज पे होते हैं, उस चीज़ों को क्योर कर पाते भी हैं या नहीं कर पाते, बट दे पुट देमसेल्फ इनटू ट्रबल विद सच स्मॉल प्रैक्टिसेस जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, राइट। सो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ऑलवेज अ हेल्थ हैजार्ड। Question number 25. Mention 3 alternative ways for sewage disposal if a proper sewage treatment plant is not available. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था कि एज आई सेड, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल होना चाहिए, देन यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू मैनेज इट। सो ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह पे इस्टेब्लिश ईजिली हो जाए, एंड अगर नहीं होता तो व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज, ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, जो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे। सेप्टिक टैंक्स, आपको याद होगा, जहाँ पे भी बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, वहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, अपने अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक्स फिट कर सकते हैं, जो टेम्परेरी बेसिस पे सीवेज को इकट्ठा करेगा। हाँ, बट देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि आपको रेगुलरली उसको क्लीन करना पड़ेगा। सेकेंड वॉज वर्मी कंपोस्ट प्रोसेसिंग टॉयलेट्स, जहाँ पे हम वर्म्स यूज करते थे और पिट्स बनाते थे, और वो जो वर्म्स थे वो उस सारे सीवेज को किस में चेंज कर देती है, मैन्योर में, और फिर आपको बायोगैस प्रोडक्शन में सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए वो सारा आप ऑर्गेनिक मैटर यूज कर सकते हो। देन बायोगैस प्लांट्स में, हेयर द ह्यूमन एक्सक्रीटा कनेक्टेड डायरेक्टली टू बायोगैस प्लांट्स थ्रू कवर्ड ड्रेन। सो ये भी हमने पढ़ा है, और ये एग्जाम्पल जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी है कि अगर ट्रीटमेंट प्लांट का जितना भी सीवेज बच जाता है, स्लज बच जाता है, हम उसको बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं, क्योंकि उसके भी दो फायदे हैं। जो थोड़े टाइम के बाद जो गैस इवॉल्व होगी वो आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो, और जो भी उसका ड्राई वेस्ट बचेगा वो आप खाद की तरह यूज कर सकते हो। सो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स है जहां पे लोग बायोगैस ट्रीटमेंट जहां पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेट नहीं कर सकते हैं। सो इन द रादर दैन इधर उधर अपना कचरा फेंकना, सॉइल पोल्यूट करना, वाटर पोल्यूट करना, चॉइसेस उनकी बजाय आपको इसमें से कोई एक चॉइस रखनी चाहिए, सो दैट उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा ना हो। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26. Outline your role as an active citizen in relation to sanitation. So just recall what I said before. मैंने जो बातें बोली ये सारे आपके एक responsible citizen के
रूल्स हैं। अगर कोई भी बच्चा इन चीज़ों को पढ़ता है और उसे लगता है कि मेरे आसपास, मेरी लोकेलिटी में, मेरे स्टेट में या वेर एवर इन योर स्कूल, वेर एवर यू आर गोइंग, आपको लगता है ये प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं होती, सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए एंड यू शुड इंश्योर दैट द सीवरेज सिस्टम इन आवर हाउस इज प्रॉपरली मैनेज्ड. If found some leakage in the sewerage system, we should report it to the municipality. Separate trash as recycled waste and non-recycled waste should be made. ये तो आप नहीं भी करते हो, गवर्नमेंट ने ही हर जगह फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं. आप जहाँ पे भी जाते हो आपको ग्रीन ब्लू डस्टबिन नजर आते हैं. अगर आप खुद सेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि ब्लू में जो आपको फेंकना है और जो आपको ग्रीन में फेंकना है, एटलीस्ट मेक श्योर आप वो सही तरीके से कर रहे हो. Chemicals like paints, insecticide, motor oil, etc. should not be thrown in the drain, which may kill useful bacteria. जैसा हमने अभी पढ़ा, we have to dispose करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए ना, हम ये चीज कहाँ फेंक रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं. जहां लगता है हम उसको बहुत कन्वीनियंटली फेंक देते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो घूम के हमारे पास ही वापस आएगा इन अ वेरी बैड शेप, राइट. सो दिस इज द रोल ऑफ एन एक्टिव सिटीजन इन योर सैनिटेशन प्रोसेस. Stagnant water is blocked drains is a good breeding place for flies and dash. So this is fill in the blanks. Again, 1 mark question. So very simple. Stagnant means खड़ा हुआ पानी. तो जहाँ पे भी रुका हुआ पानी है, drains block हो जाएंगे. तो मैंने क्या बताया था? It is a breeding ground of flies and mosquitoes, right? क्योंकि फिर उसी से डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा होते हैं. इसीलिए उस टाइम पे स्पेशली अवेयरनेस फैलाई जाती है कि if you are using coolers, उसका पानी रेगुलरली चेंज करो. अपने आसपास कहीं पे भी आपको पड्स दिखते हैं, पॉड्स दिखते हैं पानी के, उनको मिट्टी से ढक दो ताकि पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि that will lead to flies and mosquitoes. Organic matter discharged into water bodies uses up substantial dash dissolved in water. Yes, so organic matter जितना भी पानी में जाता है it uses substantial oxygen dissolved in water. इसीलिए वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पानी ही हमें प्रोवाइड करता है. इट्स H2O, राइट. तो जब जहां पे भी ये जितना ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व पानी में जाएगा, इट विल कंज्यूम द ऑक्सीजन एंड पानी हमारे लिए यूजलेस होता जाएगा. After proper sewage treatment, wastewater can be used for agriculture. Is it true or false? What should be the answer? The answer is true, because after proper sewage treatment, wastewater can be used for agriculture, because अब वो soil pollution नहीं करेगा, कोई भी किसी भी टाइप का pollution नहीं करेगा, क्योंकि हम free हैं. As the water is very very clean, तो पानी कहीं पे भी जाए कोई नुकसान नहीं है. Let's move to question number 30. True, false. Domestic wastewater does not contain microorganisms. Is this true or false? Domestic means the water that you're using in the houses. It's false, because domestic sewage is likely to contain disease. इसीलिए तो हम बार बार ये बोलते हैं कि हम खुद भी पी रहे हैं तो we have to be make sure कि ये पानी में किसी भी टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, और तभी आप डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हो. ओके, सो आई थिंक ये जितने क्वेश्चंस थे इनमें हमने एक एक पार्ट को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज किया, रिकॉल किया, अंडरस्टैंड किया, एंड नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मेक योर कॉन्सेप्ट्स बेटर. सो ऑल द बेस्ट. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.